ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल, पहाड़ी डंगवाल साहब का गौरव सेनानी अध्यक्ष महावीर राणा और उपाध्यक्ष अनवर रौथाण जी द्वारा मंच पर सम्मान किया गया। राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है गौरव सेनानी द्वारा। आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं और गागर में सागर भरने वाली कुछ बात अगर बोलना चाहेंगे शॉर्ट शब्दों में तो। जी, सबसे पहले तो ये गौरव सेनानी एसोसिएशन का स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया। मेरे को वैसे निमंत्रण जो है वो वन अनुसंधान संस्था में भी आया था, जहाँ की देश के प्रधानमंत्री जो है वो पूर्व सैनिकों को और सामान्य समाज को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये ज़्यादा उपयुक्त समझा कि मैं अपने गौरव सेनानियों के बीच में आकर के और उनके स्थापना दिवस के समारोह जो है उसमें मैं अपनी प्रतिभागिता करूं। मेरा सबसे जो मुख्य, आपने गागर में सागर वाली जो बात आपने कही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक सैन्य बहुल्य प्रदेश हैं और ये सेना से जो सेवानिवृत्त होकर के यहाँ पे सैनिक आते हैं, इनकी लगभग जो है जो संख्या है आज की तारीख में वो लगभग 1,75,000 है। और इसके अलावा जो है 90,000 करीब अर्धसैनिक हैं और अगर उनके परिवारों को हम जोड़ दें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। और ये संख्या अगर एकजुट हो जाए तो हम ये समझते हैं कि इसको अगर हम राजनीतिक दिशा दे दें तो ये एक उत्तराखंड के परिवर्तन और पुनर्निर्माण के लिए अपना बहुत बड़ा सहयोग दे सकती है। क्योंकि जो सैनिक के जो स्वाभाविक और नैसर्गिक उसके गुण हैं, उसके अंदर जो ईमानदारी है, उसके अंदर जो सत्यनिष्ठा है, उसके अंदर जो देश प्रेम है और उसके जो व्यक्तिगत गुण, उसके कौशल और उसकी जो दक्षता है, उसको अगर हम समग्र करके हम इस संभावनाओं को जो है अनुशासन से हम उसको जोड़ करके एक राजनीतिक दिशा देना चाहते हैं, एक उसको राजनीतिक हम सोच से उसको जो है परिपक्व करना चाहते हैं, तो मैं अवश्य समझता हूं कि हम इस उत्तराखंड के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो यही मैंने जो गागर में सागर वाली बात आपने कही, उसी को मैंने आपके सम्मुख व्यक्त कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर आप गौरव सेनानियों के बीच आए। जी, मैं जीवन चंद्र उप्रेती, पूर्व अपर सचिव लोकायुक्त उत्तराखंड रह चुका हूँ और इस सेवानिवृत्ति के बाद मैंने एक हमारा पर्वतीय महासभा के माध्यम से हमने उत्तराखंड सृजन की लड़ाई लड़ी थी और उस पर हम लोग 93 में एक संगठन जिसके संरक्षक बीडी सनवाल साहब थे, धर्म सिंह रावत थे और उन्होंने जो है उत्तराखंड की लड़ाई के लिए हम लोगों ने मायावती से पास करके संसद में भिजवाया था। उसके बाद हमारे पास नवंबर 95 में होम डिपार्टमेंट से फैक्स आया कि आप उत्तराखंड की चर्चा के लिए आए। हम लोग गए, हमारा बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए पर्वतीय महासभा का, लेकिन हम आज तक हमने उसको आंदोलनकारी के रूप में नहीं हमने लिख के दिया, न हमने बताया। हमारी पर्वतीय महासभा अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। देश के जब देश आजाद हुआ उस वक्त भी कई लोग इस प्रकार शहीद हो गए जिनका आज तक कोई शहीद का नहीं या नाम लेता है। इसी प्रकार आप लोग भी हाशिए पर रह गए। रानी हाशिए पर रहे, हमें उसका कोई दुख नहीं, हम चाहते ही हाशिए पर रहना, हम काम करना चाहते हैं। हमने एक्चुअल वर्क किया, लेकिन जब कभी कोई लोग कहते हैं कि भाई हम उत्तराखंड क्रांतिकारी हैं तो वहां पर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि हमने इतना त्याग किया। जब शासन में सत्ता के पास आदमी की पहुंच नहीं होती है तो उसका कार्य होना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम लोगों ने बहन मायावती का बड़ा विशेष योगदान रहा, जिससे हमने हाउस में पास करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में भिजवाया। तब मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही था और हमारे साथ धर्म सिंह रावत, सनवाल साहब, बीडी सनवाल, ICS मुख्य सचिव, बहुत अच्छे लोग थे और उसमें कर्नल साहब थे रावत, हमारे अध्यक्ष पर्वतीय महासभा के। तो आर्मी का ही बैकग्राउंड था और आज भी आर्मी का ही है, तो मुझे तो पहले से ही शुरू से ही हम लोग आर्मी के से लगाव रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ रिटायरमेंट के बाद मैंने 2024 में भारतीय लोक जिम्मेदार पार्टी, जो धर्म सिंह रावत जो भी सेनानी थे, उन्होंने दायित्वशीलता, जवाबदेही, पारदर्शिता पर के आधार पर पार्टी बनाई थी। TN सेशन साहब उस समय थे जो एक बड़े अच्छे प्रशासक माने जाते थे, तो उनके द्वारा बनी हुई थी वो, और आज भी है। वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसको हमने इलेक्शन लड़ा यहाँ 2024 में MP का मैंने, और उसके बाद में ये जो गठबंधन हमारा बन रहा है, अभी दिल्ली में मैंने भारत महागठबंधन बनाया है, जिसमें 115 पार्टियों को मिला करके हम लोगों ने केजरीवाल के विरुद्ध आवाज उठाई थी और सत्ता परिवर्तन किया। इसी आधार पर हम उत्तराखंड में भी चाहते हैं। और हमारा ये जो अभी ब्रिगेडियर डंगवाल साहब और हमारे RP सिंह साहब और हमारे कर्नल राजीव रावत जी और हम 4 कोर कमेटी के मेंबर, हम लोग इस उम्मीद में हैं कि हम यहाँ सारे संगठन जो भी हैं छोट मोट वो एकजुट होकर के तीसरे विकल्प को यहाँ पर प्रदान करें। तो पूर्व सैनिकों से आपकी उम्मीदें, पूर्व परिवर्तन की उम्मीद बिल्कुल है, इसलिए है हम सब देख चुके हैं। जब सत्ता में इतना भ्रष्टाचार और व्याप्त हो गया है तो मेरे समझ से अभी भी 72%
72 या 75% लगा लीजिए आप, सैनिकों में ईमानदारी और उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। इसलिए हमने अपना एक जन से लिया है, और जन सैनिक और अपना हमारे देश के रक्षक सैनिक, तो ये दोनों ही जो सैनिक हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी जनता में भी ऐसे लोग हैं जो त्याग कर रहे हैं, सही काम चाहते हैं, और सैनिक भी ऐसे हैं कि जो ईमानदार हैं और चाहते हैं कि सही हो। हमारे इस उत्तराखंड का पुनर्जीवन किया जाए, इसे पुनर्जीवित कर करके हम सारी जो गतिविधियां गलत हो रही हैं उनको, कर्तव्य निष्ठा, हाँ। डेडिकेशन से काम कर रहा हो, किसी न किसी रूप में सैनिक ही है। बिल्कुल 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 है, और वो हमें छांटना होगा, देखना होगा, उनके माध्यम से हम पुनर्जीवन देना चाहते हैं उत्तराखंड का। और आज हम गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के जो ये स्थापना दिवस पर आए हैं, और हमारे उत्तराखंड का ये रजत जयंती के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ब्रिगेडियर डंगवाल साहब ने मुझे आमंत्रित किया था विशेष अतिथि के रूप में, आरपी सिंह साहब और हमारे कर्नल राजीव जी ने, मैं उनका विशेष आभारी हूं। और मैं चाहता हूं सारे ईमानदार लोग जुड़ करके इस उत्तराखंड को बचाएं, सारी राजनीतिक पार्टियां। ये साहब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना बिल्कुल बिल्कुल हम लगे हुए हैं आपका। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः आपको इस गौरव सेनानी एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर। कोई सरकार का बिल्कुल प्रतिनिधि गांव भी है, जबकि बुनासी गांव में एक परिवार का उतना ही नुकसान हुआ, सैंजी में उतना नुकसान हुआ। वहां पे सहयोग राशि केवल सरकार की तरफ से 1,78,000 दी गई, जबकि दूसरे जगह 5-5 लाख रुपए दी गई। वो पौड़ी प्रदेश जहां से गिनती के कितने मुख्यमंत्री निकले, और आज जो प्रधानमंत्री के जो हमारे बिल्कुल आगे पीछे जिनको बोलते, जिनके उस पे प्रधानमंत्री जी चलते हैं, डोभाल जी, वो भी इसी पौड़ी के हैं। लेकिन जसवंत बाबा, जिसने कि जो है 3 दिन तक चाइना को जो रोक के रखा था, फोर्थ गढ़वाल का जो है वो नूरनांग का दिवस भी मनाते हैं उस नाम पे। जरूर सरकार इस पे ध्यान देगी, और मुझे उम्मीद है कि उनके नाम पे भी एक जिला जरूर बनेगा। और जिस प्रकार आज गौरव सेनानी एसोसिएशन का आज नवीं वर्षगांठ थी, जिस प्रकार से ये लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। ये लोग, इन लोगों की जो भावना है, जन भावना है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, उस संकल्प को लेके ये समाज हित में कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूं, और निरंतर आप समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं। सर, कार्यक्रम तो आप भी करते रहते हैं, हमने देखा सर पहाड़ी समाज के लिए, पहाड़ी में आप लगातार प्रोग्राम चलाते रहते हैं। हाँ, मेरा भी उद्देश्य जीवन का यही है, जो हमारे शहीदों का सपना था, जो उनकी परिकल्पना थी, एक उत्तराखंड राज्य बने, हमारे अपने लोगों, ग्राम प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके एक विधायक से लेके एक मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से तक अपने लोग बैठेंगे। लेकिन 25 साल इस उत्तराखंड राज्य को बने हो गए, लेकिन वो धरातल पे वो योजना हमें और वो कार्य दिख नहीं रहे जो हमारे सपनों का उत्तराखंड। सर, एक अहम बात बोलना चाहेंगे। आप धर्मपुर विधानसभा से ही क्षेत्र से ही आते हैं, वहाँ पर वर्तमान विनोद चमूरी जी विधायक है, और उन्होंने बात कही है कि उत्तराखंड जो है कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आकर यहाँ पर रहने लग जाता है। लेकिन हमने सच कह रहे हैं सर कि हमने धर्मपुर में ही ऐसी ऐसी तस्वीरें देख ली है जो दुखदाई है। आप देखिए कि आईएसबीटी क्षेत्र के जो है सड़क पर न जाने कौन लोग हैं जो हजारों की संख्या में वहाँ पर लेटे हुए हैं, बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक वहाँ पर सोए हुए हैं सड़कों पे। क्या वो कौन लोग हैं, उनका चिन्हीकरण नहीं होना चाहिए? कि आज यहाँ मोदी जी भी आए हैं, तो ऐसे समय पे क्या मोदी जी उन लोगों को लेके जाएंगे जो सड़कों पे सो रहे हैं? क्या गुनाह है उन बच्चों का जो सड़कों पर सो रहे हैं? गाड़ियों में जो है चेकिंग की जाती है, देखा जाता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या वो संदिग्ध नहीं है जिनकी कोई पहचान नहीं है? देखिए, सबसे ज्यादा इस प्रदेश में अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है तो धर्मपुर विधानसभा को हुई है। ये चिंता का विषय, जो हमारे सम्मानित विधायक है, हमने संघ को भी ये रिपोर्ट दी है, जो डीजीपी भी है उनको भी हमने एक रिपोर्ट दी है कि वहाँ पे बांग्लादेशी काफी संख्या में बस चुके हैं, और उन्होंने अपने आधार कार्ड तक बना दिए हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं होगा, वो सब विधायक जी के नजदीकी लोग हैं, जो अगर धर्मपुर विधानसभा में बसे लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो क्या या फिर तो मिनी बंगाल बनेगा उत्तराखंड? मैं वो इसी पे आ रहा हूँ। जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं पुल के नीचे, वो कौन लोग हैं?
उनको पुलिस हटा देती है, कुछ दिन बाद फिर स्वतः ही वहां बस जाते हैं। नहीं, एक तरफ तो विधायक जी कह रहे हैं कि कोई भी आ रहा है यहाँ पर उसके वो कागज बना दे रहा है और वो यहाँ का मूल निवासी बन जा रहा है और यहाँ के लोग पीछे हो जा रहे, तो आखिरकार इन तस्वीरों पर क्यों ध्यान नहीं दिया होगा स्थानीय विधायक ने? नहीं, वही चिंता का विषय है। विधायक जी जब आज मुद्दे उठा रहे, चुनाव सर पे हैं, आपको जनता ने 5 साल पहले विधायक चुन के भेजा, फिर अब 4 साल हो गए। जब आप अपनी विधानसभा के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जनसंख्या डेमोग्राफी हमारी विधानसभा की चेंज हुई तो हुई कैसे, ये कौन लोग हैं, क्यों आ रहे हैं और किसने इन्हें बिसाया, तो वो सब रिपोर्टें हमारे पास रिटर्न में है। हमने काफी जगह शिकायतें भी कर रखी है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आने वाला जो हमारा उत्तराखंडी भाई है, जो मूल निवास पे अभी आपने चर्चा भी सुनी होगी विधानसभा में, तो मूल निवास पे चाहे वो धारचूला का व्यक्ति हो या नारसन तक का व्यक्ति हो, चाहे वो चक्राता का व्यक्ति हो या पहाड़ में हमारा नीति माणा का व्यक्ति हो, हर एक उत्तराखंडी एक है। हमें मूल निवास पे ध्यान देने चाहिए। और दूसरी बात, हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार को कि अगर उत्तराखंड शहीदों को सच्ची अगर श्रद्धांजलि देगा तो राजधानी हमारी गैरसैंण होनी चाहिए। इस विषय में आपका प्रयास रहेगा जो स्थिति धर्मपुर की बनी हुई है कि उसको स्थिति को चेंज किया जाए, क्योंकि हमने पुलिस को देखा है कि पुलिस तो कॉलोनियों में सत्यापन करती है, या जैसे कि जो वेरिफिकेशन होता है वो कॉलोनी में किया जाता है, गाड़ियों को चेक किया जाता है, लेकिन जो उन्हीं के समक्ष जो है लोग बैठे हुए सड़कों पे, उनका कोई परिचय ही नहीं है। हाँ, यही तो चिंता का विषय है। अब पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लगती है मुझे कोई गुरेज नहीं होगा बोलने में, क्योंकि कई बार हमने भी शिकायतें कर चुके हैं। भाई ये कौन लोग हैं, कुछ दिन बाद हटा देती है पुलिस, फिर कुछ दिन बाद वहां बस जाते हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे नितांत ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।